झीरम मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां झीरम मामले में जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। जहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जांच की अनुमति दे दी है और अब राज्य सरकार स्वतंत्र होकर झीरम कांड की जांच करा सकेगी। आपको बताते चलें, साल 2013 में बस्तर में घटित झीरम कांड में कांग्रेसी नेता 32 लोगों के इसमें हत्या हुई थी, जिसके बाद से ही इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई रही और ऐसे में एक बार फिर हलचल यहां पर देखने को मिली है। जहां झीरम मामले से जुड़ी एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर बड़ा फैसला लिया है और अब एनआईए की जांच की जो अपील थी उसे खारिज कर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जांच की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि साल 2013 में ये घटना घटित हुई थी। बस्तर की ये घटना है, जहां बस्तर में झीरम कांड हुआ था, जिसमें 32 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, हत्या हुई थी। इसके बाद से ही इस मुद्दे को लेकर हमेशा से ही सियासत गरमाई रही, लेकिन एक बार फिर अब यहां पर इस पूरे मामले को लेकर हलचल तेज हो गई है। जहां आपको बता दें कि झीरम मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अब राज्य सरकार को इस पूरे मामले की जांच के अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि एनआईए ने झीरम कांड की अभी तक जांच की जिम्मेदारी ली थी, जिसके बाद उसकी अपील खारिज कर दी गई और अब राज्य सरकार को जांच की अनुमति दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला, जहां छत्तीसगढ़ के बस्तर में झीरम कांड को लेकर अब हमेशा से ही सियासत जहां गरमाई रही, एक बार फिर इस मामले को लेकर हलचल मची है और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। जहां झीरम मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये फैसला लिया गया कि अब इस मामले की जांच राज्य सरकार कर सकती है और अनुमति राज्य सरकार को दे दी गई है और ऐसे में छत्तीसगढ़ पुलिस इस पूरे मामले की जांच अब करेगी। आपको बता दें कि साल 2013 में ये मामला घटित हुआ था। बस्तर की झीरम कांड को लेकर हमेशा से ही छत्तीसगढ़ में सियासत भी देखने को मिली है। सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने अक्सर ही इसको लेकर आए हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखा गया है, लेकिन एक बार फिर चुनाव से ठीक बाद ये मुद्दा उठा है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बड़ा फैसला इस पूरे ही मामले को लेकर लिया गया है, जहां अब राज्य सरकार को इस मामले की जांच की अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनआईए की अपील खारिज कर दी गई और ऐसे में अब राज्य सरकार को इस पूरे घटना की जांच की अनुमति दे दी गई है। आपको बताते चलें, साल 2013 में ये कांड हुआ था झीरम कांड को लेकर और छत्तीसगढ़ में हमेशा से एक चर्चा का विषय ये रहा है। राजनीतिक पार्टियों के द्वारा राजनीतिक बयानबाजी भी इस दौरान देखी गई है और जब भी चुनाव आते हैं इस मामले को लेकर सियासत गरमाती है, लेकिन चुनाव के ठीक बाद एक बार फिर इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में हलचल देखी गई है और अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां राज्य सरकार को इस पूरे मामले की जांच की अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें कि साल 2013 में 32 लोगों की इस कांड में हत्या हुई थी, जिसमें एक कांग्रेसी नेता भी शामिल है और कांग्रेसी नेता समेत 32 लोगों की इसमें हत्या हुई थी, जिसके बाद से ही ये मामला गरमाया रहा। आपको बता दें कि और एक बड़ा अपडेट अब इस पूरी घटनाक्रम को लेकर आया है, जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया, जहां आपको बता दें कि झीरम मामले में जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है, जहां राज्य सरकार को इस मामले की जांच की अनुमति दे दी है। आज सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने एनआईए की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा झीरम मामले के बृहद षड्यंत्र की जांच की एफआईआर दर्ज की गई थी। एनआईए का कहना था कि चूंकि पहले मामले की जांच हमने की है, इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस इस जांच को नहीं कर सकती। छत्तीसगढ़ सरकार और जो कंप्लेनेंट है जितेंद्र मुदलियार, उनका ये कहना था कि इस मामले में बृहद षड्यंत्र की जांच एनआईए ने जानबूझकर नहीं की है, इसलिए पुनः उसे जांच सौंपने का अर्थ नहीं होता। तर्कों को सुनने के बाद आज एनआईए की अपील खारिज हो गई है और अब इस मामले की जांच, बृहद षड्यंत्र की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस कर सकेगी।
और अब आपको ये भी बताते चलते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, जहां छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में 7 साल पहले हुई नक्सल घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया था। 25 मई 2013 की शाम को हुए इस हमले में 32 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। हमले में जान गंवाने वाले ज्यादातर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के शीर्ष नेता थे, जिनकी स्मृतियां ही आज हम सबके बीच बाकी रह गई हैं। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा माओवादी हमला था। यह हमला बस्तर जिले के दरभा इलाके के झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुआ था और इस हमले को कांग्रेस ने सुपारी के लिंक करार दिया था। पूरे राज्य में इस झीरम घाटी शहादत दिवस मनाने का ऐलान सीएम भूपेश बघेल ने भी किया था। आपको बता दें कि साल 2013 में यह घटना घटित हुई थी, जिसमें कई कांग्रेसी नेता मारे गए थे, जिसके बाद आपको बता दें कि देश का दूसरा सबसे बड़ा माओवादी ये हमला था। बस्तर के दरभा इलाके की झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दौरान ये हुआ था। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए रायपुर से रेजिडेंट एडिटर अवधेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश जी, जिस तरह से हमने देखा झीरम घाटी का मामला अक्सर ही गरमाया है, सियासत भी इस पर देखी गई है, राजनीतिक बयानबाजी भी देखी गई, लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला इस बीच आता है। क्या मायने इसके? देखिए, मायने इसके अपने आप में बेहद माने जाएंगे, क्योंकि जैसे ही छत्तीसगढ़ में 2018 में सत्ता का परिवर्तन हुआ, उस वक्त से राज्य सरकार इसकी जांच के लिए एसआईटी का उन्होंने गठन किया। लेकिन उस वक्त जो है विवाद की स्थिति एनआईए बनाम जो है राज्य सरकार देखने को मिला, इसलिए क्योंकि एनआईए का कहना था कि इस पूरे मसले पे हमने जांच कर ली है, इसलिए राज्य सरकार अलग से कोई जांच करे, अलग से राज्य की पुलिस जांच करे, इसके लिए कोई वहां पे औचित्य है नहीं। लेकिन इस पूरे मसले के बाद विवाद के बीच में शहीद उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने एक अलग से एफआईआर कराई थी। उस एफआईआर में ये मांग की गई थी कि इस पूरे मामले की राजनीतिक षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए, कॉन्स्पिरेसी की जांच होनी चाहिए, क्योंकि एनआईए ने जो है अपराध की जांच तो की, घटना की जांच तो की, लेकिन घटना के पीछे साजिश क्या है, इस साजिश का भी पर्दाफाश होना चाहिए और इसके लिए राज्य सरकार की पुलिस को अनुमति दी जानी चाहिए कि इस पूरे मामले में जांच वो कर सके। लेकिन पूरा मामला जो है न केवल आपसी पत्राचार के बीच जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में कई दौर की जिरह के बाद अंततः ये फैसला आया। ये फैसला ये इस तरह से आया कि एनआईए की जो रिपोर्ट थी, जो उनकी जो अपील थी, उसे खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कह दिया है कि अब जो इस पूरे मामले पे राज्य सरकार की जो पुलिस है, राज्य सरकार जो है वो स्वतंत्र रूप से इस पे जांच कर सकेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कृतिका ये भी है कि घटना के बाद से ही न केवल आपराधिक बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी लगातार इस बात की चर्चा थी कि आखिरकार इतनी बड़ी वारदात के बाद जो है षड्यंत्र की जांच क्यों नहीं इस पूरे मसले पे की गई। कई जो प्रत्यक्षदर्शी थे, कई जो गवाह थे, उन्होंने ये भी आरोप लगाए थे एनआईए पे कि वो प्रत्यक्षदर्शी है, पीड़ित है, उन्हें भी गोली लगी, उन्हें भी उस मुठभेड़ में वो 2-4 हताहत हुए, लेकिन एनआईए उनसे आज तक कोई जांच पड़ताल की नहीं, कोई पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया तक नहीं गया, केवल टेबलों में बैठ के जो रिपोर्ट सबमिट कर दी गई। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो षड्यंत्र जो है किसी एक बड़े राजनीतिक दल को या बड़े राजनीतिक नेताओं को बचाने की साजिश थी। अब लेकिन इस पूरे मामले का पटाक्षेप सुप्रीम कोर्ट के जरिए हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की अपील को खारिज कर दी है। अब इस अपील के खारिज होने के बाद मामला साफ हो गया है कि राज्य की जो पुलिस है षड्यंत्र के जो है इस षड्यंत्र के पहलू पे वो स्वतंत्र रूप से जांच कर सकती है। तो कुल मिला के ये कि जिस तरह से बीते 10 सालों से इस घटना के बाद से जो पीड़ित है, जो शहीद के परिजन है, वो न्याय की जो आस लगाए बैठे थे, अब उस न्याय की आस की पूरी होने में एक कदम और जो है आगे कानूनी रूप से ये एक कदम आगे और बढ़ चुका है। तो ये है कि लेकिन अवधेश जी, यहाँ पर आपको नहीं लगता एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, जिस तरह से हम लगातार देखते हैं कि आईटी ईडी पर जब सवाल खड़े हो जाते हैं, तो जब राज्य सरकार पर यह जिम्मेदारी दी गई है पूरे मामले की जांच को लेकर, तो क्या नहीं लगता किसी प्रकार के सवालिया निशान उस दौरान भी खड़े होंगे? बिल्कुल, देखिए सवाल निश्चित तौर पे होंगे। पक्ष विपक्ष दोनों का काम है एक दूसरे पे सवाल करना। और जिस तरह से विपक्ष के तौर पे कांग्रेस उस वक्त जो लगातार राज्य सरकार पे हमलावर थी, मुख्यमंत्री जो वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, वो उन्होंने सदन में भी इस बात का जिक्र किया था बतौर पीसीसी चीफ या बतौर विधायक कि झीरम घाटी की जो सबूत है उनके जेब में है, जिस दिन जहां जरूरत पड़ेगी वो सबूत को निकालेंगे। और यही वजह है कि एसआईटी का भी गठन किया गया। लेकिन एनआईए बनाम राज्य सरकार के बीच की जो तनातनी की स्थिति रही
वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। अब चूंकि राज्य सरकार को इस पे जांच करने की स्वतंत्रता मिल गई है, राज्य सरकार षड्यंत्र के पहलुओं को जांच करेगी, तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक गलियारों में फिर से एक बार सवाल उठेंगे। अब इस बार विपक्ष के तौर पे मौजूदा समय में बीजेपी है छत्तीसगढ़ में, तो संभवतः जब जांच आगे बढ़ेगी, जांच की कुछ रिपोर्टें सामने आएगी, तब जाके फिर से उस बार आरोप प्रत्यारोप होंगे। लेकिन कुल मिला के ये माना जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि 10 साल पुरानी घटनाक्रम में अब जांच की ओर आगे बढ़ने में एक कदम और आगे बढ़ गया है। अब जो राज्य सरकार है वो कॉन्स्पिरेसी मतलब जो षड्यंत्र है, आपराधिक षड्यंत्र है, उस पहलू पे जांच करेगी। एनआईए को अब दस्तावेज भी उपलब्ध कराना होगा, क्योंकि पहले ही एनआईए ने दस्तावेज देने से साफ तौर पे इनकार कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद, अपील खारिज होने के बाद जो है एनआईए को न केवल दस्तावेज देने होंगे, बल्कि राज्य सरकार, राज्य पुलिस की ओर से, एसआईटी की ओर से जो भी पत्रचार बिल्कुल अब देखना होगा आगे किस तरह की कार्रवाई इसको लेकर होती है। रोकना चाहूंगे, हमारे साथ सुदीप श्रीवास्तव एडवोकेट भी जुड़ गए हैं। सर पहले तो बहुत स्वागत है बीएसटीवी में आपका। छत्तीसगढ़ का एक बड़ा कांड, झीरम कांड, बस्तर की ये दुखद घटना, इसको लेकर हमेशा से सियासत भी सर देखी गई है, लेकिन इसे टेक्निकल तौर पर यदि देखा जाए, जहां सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है, राज्य सरकार को इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई है, एनआईए की कार्यप्रणाली पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हुए हैं। सर पूरा मामला समझना चाहेंगे, आखिर क्या कुछ है, इसकी कार्यशैली आगे रहेगी? देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ का नहीं, ये देश का बहुत बड़ा मामला है। बिल्कुल। पूरे देश में इस तरीके की घटना कभी नहीं हुई है कि किसी बड़े राजनीतिक कार्यक्रम के तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं, जिसे पहले से सुरक्षा दी जानी चाहिए, उसमें भाग लेने वाले नेताओं को इस तरीके से निर्भरता से बाहर किया गया। इस मामले की जांच एनआईए ने केरल के जो चालान प्रस्तुत किया, उसमें इसको स्थानीय स्तर का षड्यंत्र बताया और बृहद षड्यंत्र की कोई जांच नहीं की। इसके खिलाफ 2016 में विधानसभा में जब मामला उठा, तब राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की घोषणा की। सीबीआई जांच के लिए केंद्र को लिखा गया, लेकिन केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय जिसके अधीन एनआईए आती है, वो दोनों के साथ चर्चा करके कहा कि इसमें कोई जांच की जरूरत नहीं है, और 2016 दिसंबर में ये पत्र राज्य सरकार को भेज दिया। तब की राज्य सरकार ने 2 साल तक ये पत्र सार्वजनिक नहीं किया, और 2018 में सरकार बदलने के बाद ये बात सामने आई कि केंद्र ने सीबीआई और एनआईए किसी भी जांच का रिक्वेस्ट ठुकरा दिया है। तब छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले कागज मांगे, जब वो भी नहीं मिले, तब अपनी एफआईआर एक नई दर्ज की, जो जितेंद्र मुदलियार के द्वारा एफआईआर कराई गई। आज उस एफआईआर के खिलाफ में लगातार 2 साल से एनआईए किसी न किसी तरीके से स्टे लेकर जांच को रोकी हुई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की अपील खारिज कर दी है। अब राज्य सरकार और राज्य की पुलिस के पास इस मामले के बृहद षड्यंत्र के जांच के रास्ते खुल गए। अब मैं चाहूंगा कि एक अच्छी अफसरों वाली टीम बना के इस मामले की तहत जांच की जाए और लोगों को न्याय दिलाया जाए। बिल्कुल सुदीप जी, लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार पर ये पूरी जिम्मेदारी जब आई है, तो आपने भी जब कहा कि सरकार बदलने के बाद ये पूरे जब सवालिया निशान एनआईए पर खड़े होते हैं, आपको नहीं लगता आगे जब जांच होगी तो किसी प्रकार के सवाल सरकार पर खड़े होंगे राजनीतिक तौर पर? देखिए, इसमें राजनीतिक प्रत्यारोप शुरू से होते रहे हैं, लेकिन ये सत्य है कि इतनी बड़ी घटना जिसमें 27 लोग मारे गए और जिसमें बड़े बड़े नेता मारे गए जो जेड और जेड प्लस सिक्योरिटी वाले थे, उनकी सुरक्षा में कमी क्यों की गई? आज तक इस बारे में कोई आपराधिक जांच नहीं हुई कि आखिर किसके आदेश पर सुरक्षा में कमी थी। आखिर क्यों महेंद्र कर्मा के द्वारा लगातार मांगे जाने पर उसको पर्याप्त सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई? तो ये सारी चीजों की जांच होगी, और इस पर अगर किसी को राजनीतिक बयानबाजी करना है तो स्वतंत्र है, लेकिन आज जो देश का कानून ये कहता है कि अगर इतनी बड़ी घटना हुई है तो तह तक जांच होनी चाहिए। और आज इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने जो एनआईए की अपील खारिज की है, वो इसीलिए खारिज की है कि आखिर कोई तो जांच करेगा ना। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बेहद जरूरी भी ये हो जाता है। बहुत शुक्रिया सुदीप जी तमाम चर्चा के लिए। अवधेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए।